हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GK GS स्टडी 143 में। और आज हम आप लोगों को क्लास 12th के हिंदी पाठ 2 उसने कहा था कहानी का प्रश्न नंबर 10 से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस पाठ में हम जो भी पहले क्लास थी और उस हमको हम पहले करा चुके हैं और जो क्लास हमारी बाकी रह चुकी है और उस क्लास को हमने ये आगे से पूरी करने जा रहे हैं। और ये पिछली क्लास की वीडियो आप लोग को नहीं मिल पाएगी क्योंकि उस वीडियो को हमने अपलोड नहीं किए हैं। चलिए तो अब अगले क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। ठीक है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। ठीक है, प्रसंग बताना है प्लस अभिप्राय बताना है, इसकी प्रसन्नता क्या है। ठीक है, और इससे अभिप्राय क्या होता है, इस बातों को किस से हम क्या समझने को अर्थ मिलता है, इस सब बातों को हम समझेंगे। जैसे प्रश्न कह रहा है मृत्यु के कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती हैं, जन्म भर की बाधाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उससे हट जाती है। ठीक है, इसी प्रश्न को हम आंसर के आगे बताते हैं। आंसर में पहला है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब लहना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाता है। जब बोधा सिंह क्या होता है, घायल हो जाते हैं। ठीक है, और अस्पताल ले जाया जाता है। कर है और उसी स्थिति में लहना सिंह वजीरा सिंह से पानी मांगता है और लहना अतीत की यादों में खो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगली पंक्ति के शुरू करते हैं पैराग्राफ से। कर है, इन पंक्तियों का अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति के मानस की स्मृति में जीवन भर भोगी हुई घटनाएं एक करके सामने आने लगती हैं, जिसमें किसान जीवन का अर्थात लहना सिंह का सपना, गांव भर की याद, सूबेदारनी का वजन इत्यादि शामिल है। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं। जिस प्रकार से लहना सिंह को अगर कुछ बातें बताई जा रही है, जैसे कि उसकी गांव की यादें, सूबेदारनी की बातें, बहुत सारी चीज़ उनको याद आ रही है इत्यादि, बहुत सारे कुछ हैं। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मृत्यु हर व्यक्ति को करना होता है। कहा भी गया है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है ना। ये लोग कहावत देहात भाषा में बोलती है, आज मेरी बारी तो कल तेरी भी बारी है। ठीक उसी प्रकार इस पाठ में भी बताया गया है। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहाँ अतीत का मोह और आगे जाने की चाह दोनों के समाहार से द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। जिस प्रकार से मौत सामने जब आती है, लोगों की अस्पृश्यता, समानता, लगाव, लोगों से प्यार, जो भी कुछ है वो अपना बढ़ने लगता है। आगे मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहाँ अतीत का मोह और माया, आगे जाने की चाह, दोनों के समाहार से द्वंद्व स्थिति पैदा होती है। ठीक है, आगे यही कारण है कि जब लहना घायल होता है तो पुरानी स्मृतियाँ यानी उसका इतिहास अपने आगेश में उसे पुनः बांधती है। उसी अतीत के सुखद क्षणों में पुनः जी लेने के लिए उसे उत्तेजित करती है। हर आदमी अकेला है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करता है, यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन जब यह सच्चाई सामने यथार्थ में सच्चाई को एक बारगी प्रकट देने को तैयार हो जाती है और मौत बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देने लगती है, उस क्षण जन्म भर की सारी घटनाएं सामने आने लगती हैं। यही कारण है कि जीवन के सारे उद्देश्यों के रंग साफ होता है।
जिस प्रकार से अगर मनुष्य अगर मन में सोच लेता है किसी बात को, जैसे कि आज मेरे साथ होने वाली है, चाहे ये चीज़ घटना होती है, वो चीज़ मन में, लोगों के मन में क्या होती है, डर की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो चीज़ आमने सामने प्रकट होने की संभावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। ठीक है, कह रहा है समय की धुंध उस पर से बिल्कुल छट जाती है। जैसे कि अभी के मौसम के हिसाब से अगर आप लोगों को देखा जाए, जैसे कि कुहासे जब करते हैं तो कुहासे के सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जब वहीं सूरज की रोशनी की पड़ाव पड़ जाती है तो कुहासा क्या हुआ और धुंधली की है और धुंध क्या है, उसकी सारी चीज़ प्रकटता स्पष्ट रूप से सामने दिखाई पड़ती है। ठीक है, जीवन उसी प्रकार है। अगर किसी भी सच्चाई को जब मनुष्य के सामने लड़ना पड़ता है तो सारी सच्चाइयाँ की धुंध उस समय सामने से प्रकट न होकर बल्कि हट जाती हैं और इंसान की सारी सच्चाइयाँ उनके सामने से प्रकट सफलता रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है। चलो, ये प्रश्न अगर समझ में आई हो तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, और बस आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, GKGS द स्टडी 143, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।